Hello everyone, welcome back on my channel. And this is the last question of your topic is financial planning. And this question is too much important. ये आपके प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. ओके. एंड अगर मैं आपके एग्जाम में पेपर सेट करता तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता. ओके. सो नाउ ये क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन है ना काफी इम्पोर्टेंट है. आपने यहाँ तक इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के रिलेटेड जितना कुछ पढ़ा है ना वो सारी चीजें यहाँ पे आपको यूज होगी. ओके. एंड आपका एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होगा. ओके. चलो, क्वेश्चन दिया है. टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000. तीन इंसान है, उनकी इनकम का टोटल दिया है 8,07,000. किसकी इनकम कितनी है वो हमें नहीं पता. द परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंसेस 75%, 80% एंड 90% रिस्पेक्टिवली. उनके परसेंटेज दिए है एक्सपेंडिचर के बराबर. और हमें आगे दिया है रेशियो ऑफ द सेविंग्स इज 16:17:12. अब मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ. आपको जब क्वेश्चन में एक्सपेंस के परसेंटेज दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्सपेंस के परसेंटेज दिए होंगे, सो उसके सामने आपको है ना सेविंग्स का रेशियो दिया होगा. सेविंग्स का क्या दिया रहेगा? रेशियो. ये आपको एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. और दूसरा मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा. उसमें आपको क्या होगा पता है? अगर आपको सेविंग के परसेंटेज दिए ना तो आपको डेफिनेटली एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा. ओके. ये क्वेश्चन की हिंट होती है. एंड जिसका रेशियो दिया होता है ना उसको बेस्ड लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. मैंने बहुत सारी बातें बता दी, आधे लोग को पता ना चले शायद. क्या बोला मैंने? एक्सपेंडिचर के परसेंटेज दिए होंगे तब सेविंग्स का रेशियो दिया होगा. एंड सेविंग के परसेंटेज दिए होंगे तब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा. एंड आपको पूरा क्वेश्चन है ना रेशियो के बेस्ड करना है. आपको पूरा क्वेश्चन किसके बेस्ड करना है? रेशियो के बेस्ड. सो नाउ ये काफी सिंपल क्वेश्चन है बट इसको ना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है. ओके. हम एकदम सिंपल वे में करेंगे. आगे पूछे फाइंड द एनुअल सेविंग्स ऑफ ईच ऑफ देम. आपको इसमें से सेविंग्स फाइंड आउट कर लेनी है बराबर. क्या फाइंड आउट कर लेना है? सेविंग्स. चलो, तो सबसे पहले है ना आपको क्वेश्चन एनुअली दिया है तो उसको कोई टेंशन नहीं कि किसी को किस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आप पहले ना एक बड़ा सा मस्त टेबल बना लो. ओके. यहाँ पे तीनों के नाम लिख लो. एक कौन है आपके? रमेश जी. एक कौन है नेक्स्ट? सुरेश है. और उसके बाद प्रीति. बेटा ये कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है, नॉर्मल है. ओके. वरना आपको कबीर सिंह की याद आ जाएगी ऐसे टाइम पे. बराबर ना? हाँ. चलो, नाउ आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इनकम. आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इनकम. अब तीनों की इनकम क्या है वो हमें नहीं पता बट तीनों की इनकम का टोटल पता है. तो मैं इसको x अज्यूम कर लूंगा, इसको y अज्यूम कर लूंगा और इसको z अज्यूम कर लूंगा. और तीनों का टोटल कितना है? 8,07,000 बराबर. ये आपको क्या था? गिवन. कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकम से क्वेश्चन स्टार्ट किया था. हमने भी इनकम को एक्स एंड वाई अज्यूम लेके स्टार्ट किया. बीच में प्लस का साइन रखो नहीं रखो आप पे डिपेंड है बट आपको पता है तीनों की इनकम का टोटल कितना है? 8,07,000. तो ऐसे लिख लोगे तो भी चलेगा. चलो, नाउ नेक्स्ट दिया आपको परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर. ये है ना नोटेशन देते रहना भाई किसको किससे डिनोट किया. एक्सपेंडिचर के परसेंटेज रमेश के कितने हैं? 75. सुरेश के कितने हैं? 80%. और इसका कितना है? 90% बराबर. चलो, ये क्लियर. अब एक लॉजिकल बात सोचो यहाँ पे, जहाँ पे सोचने जैसी बात है. अगर आपको पता है कि भाई इसका एक्सपेंडिचर इतना है
तो मैं सेविंग्स के भी तो परसेंटेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? 100 में से 75 गया तो ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 10। मैंने कहा था आपने जब से एक क्वेश्चन स्टार्ट किए सारी चीजें आपको पता है ऊपर की, वो सारी चीजें ये क्वेश्चन में आपको काम आएगी। ओके, तो ये हो गया सेविंग्स के परसेंटेज। सिर्फ यहाँ पे आपने अपना ना दिमाग यूज किया, ये स्टेप पे आपने अपना दिमाग थोड़ा सा लगाया, बराबर। चलो, नाउ आपको पता है यहाँ पे आ, ये सेविंग्स के परसेंटेज हो गए। ये क्या हो गए? सेविंग्स के परसेंटेज। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे जो सेविंग्स के परसेंटेज है उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हो क्या? यस सर, आपने सिखाया है सेविंग को कैसे हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करें, बराबर। तो पहले में क्या आ जाएगा? 25% ऑफ इनकम, बराबर। तो 25% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/100। वेट अ मिनट, 25% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/100 एक्स। 25 वन जा 25 फोर जा, तो इसका आंसर आ गया x/4, बराबर। इसका आंसर क्या आ गया? x/4। अब इसके कितने 20% है, पर 20% किस पे पता है? सुरेश की इनकम क्या है? y। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई विथ y। 20 वन जा 25 जा, तो यहाँ पे आ गया y/5। यहाँ पे क्या आ गया? y/5। एंड लास्ट 10% ऑफ z, तो यहाँ पे आएगा 10/100 मल्टीप्लाई विथ z, तो आंसर इज z/10। ओके, क्लियर। एंड लास्ट सेविंग्स के आपको क्या दिए? रेशियो। सेविंग्स का आपको क्या दिया है? रेशियो। कितना है? 16:17:12। तो मैं सबके पीछे कॉमन मल्टीपल के लगा देता हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन वापस स्टार्टिंग से। इनकम थी तीनों पर्सन की, अलग अलग इनकम मैंने अज्यूम की है, एक्स वाई एंड जेड। तीनों की मैंने अलग अलग इनकम क्या कर दी है? अज्यूम की है, एक्स वाई एंड जेड, बराबर। अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि एक्सपेंडिचर के परसेंटेज तो गिवन थे, ये दोनों चीज आपको गिवन थी, बराबर। अब इसके बाद यहाँ पे बताओ बेसिक कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर 75% है तो सेविंग्स मेरे मिल जाएंगे। सेविंग्स को रुपीस में कन्वर्ट करना भी आपको आता है, और आपको सेविंग्स का रेशियो भी दिया है, बराबर। अब मुझे ढूंढना है फाइंड द एनुअल सेविंग्स ऑफ ईच ऑफ देम। आपको एनुअल सेविंग्स फाइंड आउट करना है। तो मुझे है ना सबसे पहले एनुअल सेविंग्स फाइंड आउट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मुझे है ना वैल्यू पुट करनी है, बट कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक के की वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगी ना तो सेविंग्स मुझे पता चल जाएगा, बराबर। अब एक काम करो, सेविंग्स के बेस्ड ये ना क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैंने कहा था। तो आपको है ना ये दो लाइन पे फोकस ज्यादा करना है। इतने लाइन पे है ना, इतना जो पार्ट है ना उस पे फोकस आपको सबसे ज्यादा करना है। क्यों पता है? तो मैं बताता हूँ। आपको है ना रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था, पहले पर्सन की इनकम, पहला कौन था? मिस्टर रमेश। तो उसका क्या आया था? x/4, बराबर, इज इक्वल्स टू उसका सेविंग्स का रेशियो कितना था? 16 के। उसका सेविंग्स का रेशियो कितना था? 16 के। देखो, ये उसका सेविंग्स का रुपीस था और ये इसका रेशियो था। तो मैं ना से ओ रेशियो प्रोपोर्शन में आपने सीखा होगा कि रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते रेशियो को, तो बस वही चीज आप पे इक्वल का साइन डाल के ना कर लेनी है। तो यहाँ पे जो 4 डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16 के मल्टीप्लाई विथ 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64 के। मुझे x का वैल्यू 64 के मिला। उसके बाद सेकेंड वाले का था y/5 इज इक्वल्स टू 17 के। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 17 के मल्टीप्लाई विथ 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 85 के। और z का था, अरे सॉरी, प्रीति का था z/10 इज इक्वल्स टू 12 के, बराबर।
तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 12k मल्टीप्लाई बाई 10, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 120k बराबर। नाउ मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू, तो आप उसमें पुट कर दो। किस पे पुट करोगे? फर्स्ट लाइन क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8,07,000 बराबर। चलो इसकी वैल्यू क्या है? x की 64k, यहाँ पे आ जाएगा 85k और यहाँ पे आ जाएगा 120k इज इक्वल्स टू 8,07,000। इस सब का टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा 9, सॉरी यहाँ पे आएगा 9k, 2 प्लस 8 10 प्लस 6 और यहाँ पे कैरी हाउ मच 1 269k बराबर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 269k इज इक्वल्स टू 8,07,000 बराबर। चलो 27 3 8 10, तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा 3000। अगर डिवाइड करोगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3000 बराबर। मुझे क्या ढूंढना था? k का वैल्यू ढूंढना था 3000, मिल गया। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे k का वैल्यू मिल गया और अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? सेविंग्स फाइंड आउट करना है। तो सेविंग्स के लिए तो रेशियो दिया है, डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर लो। ओके चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा सेविंग ऑफ, पहला कौन है? रमेश। तो रमेश का सेविंग देखो कैसे आ जाएगा। रमेश का सेविंग आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई विथ के, तो 16 मल्टीप्लाई विथ के का वैल्यू कितना है? 3000 बराबर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48,000। फिर सुरेश का सेविंग्स कितना था? 17k, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 3000 इज 51,000। और प्रीति का सेविंग्स कितना हो जाएगा? 12k, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3000 इज 36,000 बराबर। अब ये क्वेश्चन में मुझे सेविंग्स पूछा था, मिस्टेक मत करना, सेविंग्स पूछा था उसके लिए वैल्यू k का वैल्यू यहाँ पे पुट किया। और अगर तीनों का इनकम पूछते तो वैल्यू कहाँ पे पुट करते हम लोग? यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे पुट करते हम लोग? 64k 85k एंड 120k। ओके क्लियर हुआ। नाउ इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। यस, एंड नाउ ये वाली स्लाइड पे। ओके चलो अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दिया है? 3 पर्सन ए बी एंड सी वो सैलरीज अमाउंट ₹21,000। ओके, तीनों की सैलरी दी है 21,000 टोटल दी है। देयर सेविंग्स आर 20%, 30%, 40%। सेविंग्स के परसेंटेज दिए तो याद करो एक्सपेंडिचर किसका दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर का क्या दिया रहेगा? रेशियो। एंड आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना सेकेंड वाला, उसमें आपको ना इधर वैल्यू पुट करनी है बराबर। क्लियर? पता चला? नहीं पता चला मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलो टेबल बनाने की ट्राई करो मेरे साथ ही, मेरे साथ नहीं पर मेरे पहले हो जाना चाहिए आपका टेबल। सबसे पहले यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी और यहाँ पे दिया है सी बराबर। चलो सबसे पहले सैलरी पता है हम लोग को, सैलरी सबकी टोटल में दी है, तो एक काम करो इसको एक्स अज्यूम कर लो, इसको वाई अज्यूम कर लो और इसको जेड अज्यूम कर लो। और तीनों मिला के कितनी है? 21,000 बराबर। अब आपको है ना सेविंग्स के परसेंटेज दिए हैं, सेविंग्स का परसेंटेज दिया है कितना है? 20%, 30% एंड 40%। अब मुझे है ना एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया तो उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मैंने 20% सेव किया तो बट ऑब्वियस 80% खर्चा किया रहेगा, यहाँ पे 70% और यहाँ पे आ जाएगा 60%। अब लगे आज इसको एक्सपेंडिचर को रुपीस में कन्वर्ट भी कर लो ना, तो ये तो हमारा फेवरेट काम है। क्या आ जाएगा? 80% ऑफ एक्स बराबर। जितना कैंसलेशन होता है उतना कर लो, 80/100 एक्स, तो आंसर आ जाएगा 4 जा 5 जा बराबर, तो 4x/5, ये आपका क्या गया? आंसर। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा 70% ऑफ y बराबर, तो 70/100 मल्टीप्लाई विथ y, तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा
7y/10 और यहाँ पे आ जाएगा 60% ऑफ z, तो यहाँ पे आएगा 60/100 z, 3 ज़ा 5 ज़ा, तो आंसर आ गया 3z/5। आंसर क्या आ गया 3z/5। एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज मिल गया, रुपीज मिल गया, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी ढूंढ लो। रेशियो क्या है 8:14:3, 8 के 14 के और 3 के बराबर। चलो ये सब हो गया। नाउ हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना टेबल प्रिपेयर करना तो आपको आता है। अब एक काम कर लो, आपको एक्सपेंडिचर का जो था, एक्सपेंडिचर का रेशियो और एक्सपेंडिचर का अमाउंट पता है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। लिखो सबसे पहले ए के लिए क्या हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो कितना दिया था 8, तो यहाँ पे आएगा 8 के, तो 4x इज इक्वल्स टू 8 के मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4x इज इक्वल्स टू 40 के, ये 4 1 जा 4 10 जा, तो x का वैल्यू आ गया 10 के। x का वैल्यू कितना आ गया 10 के बराबर। चलो वैसे मैं b का भी फाइंड आउट कर लूंगा। b के लिए आपको क्या दिया है 7y इज इक्वल्स टू 7y/10 इज इक्वल्स टू 14 के, तो यहाँ पे आएगा 7y इज इक्वल्स टू 14 के मल्टीप्लाई विथ 5, तो यहाँ पे आएगा 7y इज इक्वल्स टू 14 5 जा 70 बराबर। क्लियर है, अरे सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 10 आएगा, सॉरी, और ये भी इरेज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 140 के, तो y का वैल्यू आ गया 20 के बराबर। चलो क्योंकि 7 1 जा और 7 2 जा, एंड c इज इक्वल्स टू क्या दिया आपको 3z/5, 3z/5 इज इक्वल्स टू 3k, तो यहाँ पे आएगा 3z इज इक्वल टू 3k मल्टीप्लाई बाई 5, 3 3 कैंसल, z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5k। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, तो फॉर्मूला पुट कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 21,000, तो यहाँ पे आएगा 10k प्लस 20k प्लस 5k इज इक्वल्स टू 21,000, तो आंसर आ गया 35k इज इक्वल्स टू 21,000। अब एक काम करो 21,000 को 35 से डिवाइड कर लो बराबर, 21,000 को 35 से डिवाइड कर दो, तो 35 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 600 बराबर। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा पता, फाइंड देयर सैलरीज, सैलरी फाइंड आउट करने बोला, तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे ये वाली वैल्यू में। अगर एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने बोला होता तो ये वाली वैल्यू में पुट करते। क्लियर, बट ये क्वेश्चन में पूछा हमें क्या फाइंड आउट करने, सैलरी, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज इज इक्वल्स टू, ए का कितना हो जाएगा 10 के मल्टीप्लाई बाई 600, सॉरी 10 के है ना, तो 10 के इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 6,600, तो आंसर आ गया 6,000। फिर b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 के, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 600, तो आंसर आ गया 12,000। और c इज इक्वल्स टू 5 के, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 600, तो आंसर आ जाएगा 3,000। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज अच्छे से करना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज लाइक करते जाओ वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।